आत्मघाती मनुष्य आत्मघाती और आत्म सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ठीक है, आत्मा ठीक है। तो जो हमारे शरीर के अंदर हमने आपको बताया कि शरीर इंद्रियों से संबंधित संगठन है जिसका अध्यक्ष आत्मा है। ठीक है, तो ये आत्मा जो है ये आत्मा के अंतर्गत ही तो इसको शरीर को आत्म से जोड़ा गया है। जब इसमें अब ये वो कहते हैं कि ये आत्मघाती है, इसमें 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं सब मिला के। ठीक, तो ये जब इंद्रियां और मन के वसूभूत ये शरीर हमारा हो जाता है तो फिर आत्मघाती आत्मा को कोई प्रभाव हो नहीं रहता है। और फिर ये आत्म सर्वज्ञ कब होगा? आत्म सर्वज्ञ कब होगा? जब इसमें आत्मा ब्रह्म की तरह सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब हमारे शरीर में आती है तो ये अपनी शक्तियों को भूल जाती है। ठीक है, और इंद्रियों के जो इंद्रियां हैं, मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार उसके अधीन हो जाती है। यदि हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने के बाद जो ये आत्मा है तो ये जब प्रकाशित होने लगेगी तो आत्मज्ञान से ये ब्रह्म से संबंधित जो शक्तियां हैं तो वो अपने आप ही एक्टिव होने लगेगी और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो जाएगी। ऐसे कैसे सर्वशक्तिमान हो गई? थोड़ा सा दर्शन की तरफ जाएंगे, वेदांत की तरफ। ठीक है, ब्रह्म सृष्टि माया, ठीक है, साकार और निराकार ब्रह्म है। ठीक है, अब सृष्टि में पहले 2 ही फैक्टर थे, एक पुरुष और एक प्रकृति, तीसरा कुछ भी नहीं था। ठीक, इसके बाद जो मनुष्य था उसने डेवलपमेंट किया। मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र से लेके और ये जहां आप तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र की वजह से तिलक लगाया जाता है वहां। ठीक, और ये सहस्त्रार है। ठीक है, तो जब आपने अपने आप को डेवलप किया और ये आत्मा आपके जो शरीर में 7 चक्र थे और एक दूसरे का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचे। ठीक, तो जो आपकी आत्मा है उस यहां ब्रह्म का निवास है, इस ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ठीक है, तो आत्मा जब इस ब्रह्म से संबंधित हो जाती है तो क्या हो जाएगी? जो ब्रह्म के समान ही शक्तियां हैं जब वो खुल जाएगी सभी चक्रों का वेदन करते हुए, जैसे शक्तिमान के आपने चक्र देखे होंगे तो उसमें सर्वज्ञता आ जाएगी और आत्म सर्वज्ञता आ जाएगी, सर्वशक्तिमान हो जाएगा। जब सर्वशक्तिमान हो जाएगा तो यही जो विचरण करने वाली शक्ति है माया के रूप में प्रतिष्ठित होगी और सृष्टि का संचालन अपने हाथ में ले लेगी। ठीक, ब्रह्म के समान शक्तिमान हो जाती है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट आगे को सर इंद्रियों को कैसे बस में किया जा सकता है? देखो, इंद्रियों को बस में करने का जो तरीका है, हाँ। हालांकि उपनिषद वगैरह में बहुत सारे तरीके उसमें लिखे हुए हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जैसे हमने अगर हम थोड़ा सा जो उपनिषद की थ्योरी की तरफ चलें या सत्व रज तम की तरफ चलें। ठीक, जो हमारा प्रकृति नेचर है वो सत्व रज और तम 3 प्रकृति से बना है। इसी से आयुर्वेद के हिसाब से का भी संबंध है। तो यहाँ पर जो तम होता है ये दमित इच्छाओं से संबंध है इसका। ठीक है, ये जो है इसमें कॉम्बिनेशन का काम करता है। सत्य ये है कि नीति ज्ञान से संबंध है। ठीक है, बैठ जाओ। सत्य जो है वो नीति ज्ञान से संबंधित है। तम ये इसमें कॉम्बिनेशन का काम ये देखता है। ठीक, इसी से फ्राइड थ्योरी निकल गया।
तो जैसे ही आपकी जो प्रारंभिक स्थिति क्या होती है कि बालक जब जन्म लेता है तो तम की स्थिति होती है, ठीक। बालक ने जन्म लिया और उसे जो कुछ भी, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं है, उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट है, ना तो वो कंट्रोल कर सकता है ना ध्यान लगा सकता है। लेकिन जो बच्चा छोटा होता है तो जैसे जैसे आपके साथ रहता है उसे जो चीज समझ में आती है वो अपना ले लेता है, छीन लेगा, आपके ऊपर ब्लेम भी कर सकता है, ठीक है, चुरा सकता है। लेकिन जैसे वो बच्चा आपके साथ रहता है, ठीक, साथ रहते पहले धारणा फिर ध्यान समाधि ऐसे क्रम चलेगा। तो धारणा कैसे डेवलप होगी कि जब आप जैसे पूजा कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में वो आएगा, आप आंख बंद किए, आपकी आंखों को देखेगा, ये क्या कर रहे हैं, आप कहें हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो कहें जिसको हम हैं आप कहें। तो आपने छोटे बच्चों में जय जय कर लो तो वैसे कर लेते हैं, उन्हें क्या पता ये कौन है क्या, कुछ भी नहीं जानते, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा कि वो आदत डेवलप होती चली जाएगी और एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो भी उसी क्रिया में संलग्न हो जाएगा, ठीक। संलग्न होने के बाद जो अवांछित चीजें हैं, अवांछित चीज, जब आपका सद्गुण यहाँ पर जो नीतिगत गुण है आप उसे बताएंगे कि नहीं ये कार्य हमें नहीं करना, ठीक, तो वो धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। जो जिन कार्यों की जरूरत है वांछित गुण, वो गुण हम लेते चले जाएंगे। उसके लिए हम अध्ययन कर सकते हैं, दैनिक जीवन में जो लोग हैं उनसे उसका संबंध प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम फ्रैक्ट बुद्धि की तरफ चलें, ठीक है, चेतन, अचेतन और अचेतन, ठीक है, अचेतन का संबंध स्तंभ से रहता है, ठीक। अब जैसे ही आप सड़क किनारे हुए जा रहे थे, ठीक, तो सड़क किनारे जब आप जाते हुए आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपको कोई चीज दिखाई दी, 1000 का नोट दिख गया, तो सबसे पहले तो आपकी दमित इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाएंगी। जैसे ही दमित इच्छाएं आपकी जागृत होती हैं कि 1000 आप तुरंत पैर रख के उस पर खड़े हुए, ठीक है, वहां पर जो रद होगा ईगो, वो आपसे, क्योंकि समय परिस्थिति के हिसाब से आपको बताया गया कहीं ऐसा ना हो कोई हमें देख रहा हो। लेकिन यदि आप में इंद्रियां ज्यादा प्रभावी हैं, ठीक है, आपने प्रारंभ से ध्यान नहीं दिया, प्रभावी है, तो वो आपको उस गलत चीज की, जबकि आप ये जानते हैं गलत सही क्या है, आपको उस चीज की तरफ ले जाएगी। यदि इंद्रियों के आप कंट्रोल में हुए तो आप उस गलत कार्य को करेंगे, नहीं हुए तो आप उस सत्य की तरफ जाएंगे कि ये हमारा नहीं है, ठीक है, दूसरे का दान मिट्टी के समान, ठीक। तो यहाँ पर जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का ये स्वभाव है कि वो अपने स्वभाव से चलेंगी। आपने किसी चीज को देखा, ठीक है, सड़क चलते हुए आप जा रहे थे, किसी का बाला गिर गया या यहाँ किसी का बाला छूट जाए, तो जैसे ही आपकी चक्षु इंद्री ने देखा, चक्षु इंद्री ने देखा और आपने तुरंत बताया कि ये सोने का वाला है, आपके पास अचेतन में डला हुआ डाटा है, उसने बता दिया कि इसकी कीमत 10,000 रुपये। तो यहाँ अचेतन में अब जो इंद्री होगी वो कहे किधर कौन किसी ने देखा है, जो पता नहीं किसी। अब ये वहां पर द्वंद्व उत्पन्न होगा, ठीक है, वहां पर अगर आपने अपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं हमें ये कार्य नहीं करना है, जिसका है हम उसको दे, तो वो इंद्रिय धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जाएगा और सत्गुण की तरफ आप, और जैसे जैसे आप उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाएंगे इंद्रिय, वैसे वैसे वो बढ़ती। जो लोग चोरी करने वालों का हमने अध्ययन किया है, तो जो लोग बच्चे प्रारंभ से, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो आपका मोबाइल लेके जेब में डाल लेंगे और उन्हें पता नहीं है कि कब उन्होंने चोरी कर ली, आप कहेंगे अरे हमने ऐसा किया ही नहीं है। तो ये आदत पर हो जाता है, ठीक, क्योंकि मस्तिष्क उसी प्रकार सेट होता है, तो उस पर आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो मस्तिष्क है, ठीक है ना, हमारा जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में मन और ये लेफ्ट राइट है, ठीक, दो भाग हैं। अब लेफ्ट राइट में जो हम जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विकार दूर होते जाएंगे, ठीक है।
आपका इंद्रियों पर कंट्रोल होता जाएगा। तो उसके लिए आप योग के माध्यम से या कोई ऐसा यूनिवर्सल सहायता उसके माध्यम से आप अपने आप को उस पर चलाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक तरीका जनरली आपको बता सकते हैं, आप किसी आसन पर बैठ जाइए जिस आसन पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। उस पर बैठने के बाद जब आप अपने कानों को ऐसे दबाएंगे तो वहां भौरे की आवाज सुनाई देगी या चहचहाने की सुनाई देगी। कुछ समय तक आप जब सुनते रहेंगे तो सुनते सुनते ये मस्तिष्क जो है आपका, क्योंकि उसमें जो चीजें मूवमेंट चल रही है ये डाटा संग्रहित हो रहा है, तो जो डाटा बार बार आपसे, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक बार ताला लगा दिया, ऐसे ताला लगा दिया, फिर खोल के निकल लगा के फिर लगा दिया, इधर तक आए लगा, ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज, क्योंकि वो इंद्रियों को बार बार उसी में करता रहता है, क्योंकि यहाँ पर वो डाटा आपने लगा दिया तो उस डाटा में ये कमियां आने लगती हैं। तो जब आप इस स्थिरता आ जाएगी, एकाग्रता से ही स्थिरता आती है, तो आपने जो कार्य कर दिया आपको याद है कि हमने कर दिया, वो चीज अपने आप ही साइकोलॉजिकल तौर पर हट जाएगी, ठीक है। और हमारा ये अनुभव है, 1 महीने के बाद 7 डे पीछे आप जा सकते हैं, IQ का लेवल इतना हो जाएगा कि 7 दिन पीछे आपने कौन सी चीज कहाँ रखी थी आप सोच कर बता सकते हैं, ठीक। आत्मा माया के प्रभाव में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। आत्मा माया के प्रभाव में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। आदि शंकराचार्य जी कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा संचयमान। तीनों लिख के पहली वाली हेडिंग डाल लीजिए, संचित कर्म। संचित कर्म, हेडिंग संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, किसी ने रुद्राचार्य से इसी के बारे में पूछा था, एक पुजारी जी थे, उन्होंने कहा कि हम इस संसार में कर क्या रहे, यदि भोगने के लिए पैदा हुए तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जब सब पीछे से निर्धारित है कोई मतलब नहीं, ठीक है। हालांकि उनके पास उसका सही उत्तर था नहीं, गोल मोल उत्तर करके दिया। संचित कर्म, हेडिंग डाल लो। ऐसे कर्म जो पूर्व जन्म में किए जा चुके हैं, ऐसे कर्म जो पूर्व जन्म में किए जा चुके हैं, जिनका भोगना बाकी नहीं है। जिनका भोगना बाकी नहीं है, प्रारब्ध कर्म। नेक्स्ट, ऐसे कर्म जो पूर्व जन्म में किए जा चुके हैं, जिनका भोगना अभी बाकी है। ऐसे कर्म जो पूर्व जन्म में किए जा चुके हैं, जिनको भोगना अभी बाकी है।
नंबर 3 संचयमान। संचयमान ऐसे कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। इस पर एक उदाहरण देके चलेंगे, ठीक है? क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे चलता है। ये भ्रम फंसा हुआ है, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बवाल है भी कुछ भी नहीं, ठीक है? कर्म 3 प्रकार के आदि शंकराचार्य जी ने बताए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान। ठीक, संचित कर्म का संबंध क्या है कि आपने किसी जन्म में, ठीक है, जो भी कार्य किया है, करने के बाद फिर आप उन कार्यों के आधार पर परिस्थिति क्या होगी कि आपको दूसरा जन्म लेने के लिए आप मर गए। जो कार्य, जैसे हम हैं, हमने इस जीवन में जो कार्य किए, अच्छे बुरे जो कुछ भी है, ठीक, अब हमने पूर्व जन्म, इसके पहले वाला हमारा जन्म रहा होगा संचित वाला, वहां हमने काम किए, ठीक है, कुछ अच्छे काम किए होंगे और कुछ बुरे काम किए होंगे। तो बुरे कामों के प्रभाव से हमारी एक आंख की बत्ती बुझ गई, मतलब कम हो गई लाइट, इनका मतलब है कि इस आंख ने भी, मार्कंडेय पुराण में इस तरह का वर्णन है, इस आंख ने भी कुछ गलत देखा होगा, ठीक, परिस्थिति है। अब ये कर्म हमें भोगना नहीं है, ठीक। उसके बाद हमने इसके पहले जो कर्म किया था, अब जो हम में इस जीवन में चल रहा है, आप अथक प्रयास कर रहे हैं। 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अथक प्रयास कर रहा है, परीक्षा देने जाता है, वो घबरा जाता है और शौचालय की सेवा में लग जाता है और मस्तिष्क में कंजक्शन हो जाता है और डर की वजह से डाटा भूल जाता है, पेपर गलत। एक वो व्यक्ति उस सवेरे उसने पढ़ा 4 बजे और उसको याद बना रहा और पास हो गया, ठीक है। अब इस जीवन में जो कर्म अभी हो रहे हैं, ये आगे ये संचयमान, संचित हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने अभी किसी को गलत निगाह से देखा या गलत कोई बात की, तुरंत उसको उनको दंड मिल गया, वो लोग करंट में जीवन जी रहे हैं। वो चाहे तो मुक्ति की तरफ जा सकते हैं और बिना, जब तक आप उन कर्मों को भोग नहीं लेंगे, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे आदि शंकराचार्य, चाहे कोई भी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, भोगना पड़ेगा ही, ठीक। तो वो एक सिस्टम है, ठीक। हाँ हाँ सर, जैसे सर वेदांत ने बोला है कि जो सारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म ने बनाया, ब्रह्म ने अपने अंदर से बनाया और ब्रह्म ही ट्रू है और ये जो सारा जो दुनिया है वो अनट्रू है, ठीक है सर। जैसे शंकराचार्य ने बोला था, जैसे मकड़ी सर अपना जाला, शंकराचार्य ने मकड़ी का नहीं बोला, मकड़ी का बोला है आज स्वामी विवेकानंद। नहीं सर, शंकर ने बोला था, स्वामी विवेकानंद। तो गूगल गलत बता सकता है, गूगल में डाटा आप ही लोग डालते हो, हम थोड़ी डालते हैं। तो सर जैसे सर मकड़ी अपना जाला खुद के अंदर, हाँ, खुद के अंदर से बनाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म होता है। हाँ। तो सर ब्रह्म है क्या अकॉर्डिंग टू वेदांत? ब्रह्म एक निराकार एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी है, निराकार तत्व है। जैसे ये जो है चौक, इस चौक में इसका जो छोटा सा परमाणु है, ठीक है, उसके अंदर प्लस 0 माइनस, ये 3 तत्व होते हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन इन 3 तत्वों से इसका परमाणु का संबंध है। ये अगर तत्व से हट जाए तो ये परमाणु बना नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सृष्टि में जो सृष्टि है, इसकी तरह से जो स्थूल दिखाई दे रही है, उसमें ये सूक्ष्म एनर्जी है, सूक्ष्म एनर्जी है। उस सूक्ष्म एनर्जी का संबंध इससे संचालित, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ऐसे मूवमेंट, हर चीज में मूवमेंट हो रहा है। जिस शक्ति के माध्यम से मूवमेंट हो रहा है, वही शक्ति निराकार तत्व ब्रह्म है, ठीक। तो आपने यही ब्रह्म जनरल फिलॉसफी में बताया था कि वही यहीं पे आपने वो ब्रह्म बताया था कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जनरल फिलॉसफी में ब्रह्म यही बताया था आपने। हाँ, तो वेदांत का ब्रह्म कुछ अलग नहीं है उससे? क्यों अलग होगा? जो जनरल फिलॉसफी हम आपको बता रहे हैं 2 महीने से, वो वेदांत की बता रहे हैं। वो तो बेस का मजबूत करने के लिए। जैसे तो इंडियन फिलॉसफी के 6 स्कूल हैं जो अलग-अलग। हाँ हाँ हाँ, तो उन सब में क्या ये ब्रह्म नहीं 6 स्कूल हैं, 6 में सभी में
सभी में जो ब्रह्म है, गीता उसे पुरुष मानती है, ठीक है। और इसी को ही सांख्य दर्शन आगे लेके चलेगा, न्याय लेके चलेगा। उसके बाद जो योग होगा उसमें वो ईश्वर सत्य को जोड़ देगा, ठीक है। सही ईश्वर शांत हो जाएगा। जो वैशेषिक दर्शन है वो इसको स्वीकार नहीं करता। वैशेषिक दर्शन उस परमाणु को स्वीकार करता है, डिवाइडेशन कर देता है वहां, ठीक है। जो जैमिनी की मीमांसा है पूर्व, वो भगवान में विश्वास रखती है, ठीक, क्योंकि अभी वो ताजा सिद्धांत है। उसके पहले जो 5वें नंबर का जो सिद्धांत है उसमें ये जो अपने जैसे जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने सृष्टि का संचालन जब अपने हाथ में ले लिया तो यहाँ दो तत्व से तीसरा निकल के बाहर आ गया, जैसे माया या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आकार धारण किए हुए है, उससे इसका संबंध है। आप देवी देवता कह सकते हैं। हम लोग माया के अंतर्गत आते हैं। हम लोग माया के अंतर्गत, हम माया ब्रह्म दोनों के अंतर्गत है, ठीक है। अगर आप किसी देवी देवता के माध्यम से किसी ऐसी एनर्जी, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एनर्जी को जनरेट किया, यानी कि महात्मा बुद्ध, ठीक, महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो माया के अकॉर्डिंग चलेंगे, और सीधे आप ब्रह्म को से संपर्क बनाएंगे तो फिर माया के अकॉर्डिंग नहीं है। अहम वो माया के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सीधे ब्रह्म, वो तो नेचुरल एनर्जी संबंध है, उसमें माया या कोई लेना देना नहीं। इसीलिए वो कहता है कि जो ब्रह्म में जो शक्ति है वो हमारे अंदर भी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म की तरह शक्तिमान। वो इसीलिए ही कहती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। हालांकि परमात्मा का मतलब है सुपर एनर्जी, ठीक है। और कुछ सर कर्म ये करता कौन है? संचित हो प्रारंभिक कर्म अपन तो कर रहे हैं। नहीं, शरीर या ये जो कर्म है आपके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आप मर जब तुम नहीं, हम अपने उदाहरण देंगे। जैसे हमारे द्वारा किया जा रहा कर्म है, ठीक है, हमने जो कुछ भी किया तो हमने कर्म किया, कर्म करने के बाद हम मर गए। अब यहाँ पर जो माया शक्तियाँ, जो स्वर्ग नरक की संकल्पना लोगों ने बनाई है, हालांकि नरक तो यही, सर आप अपना ये दुपट्टा सही कर तो जो स्वर्ग नरक की संकल्पना है, तो यहाँ पर जो माया शक्ति, हमारे जैसे जो लोग रहे, ठीक, जब प्रारंभिक स्थिति रही होगी तो प्रारंभिक स्थिति में केवल दो ही तत्व थे सृष्टि में, ओनली, चाहे गीता से चले चाहे चार दर्शन और पुराने, उनमें केवल दो ही तत्व थे, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, यानी कि ब्रह्म। और जो संसार दिखाई दे रहा, एक था स्थूल जगत, ठीक है, और एक था सूक्ष्म जगत। फिर कुछ अपने जैसे जो लोग जब सृष्टि में मनुष्य ने प्रारंभ किया, मनुष्य शतरूपाय होंगे, ठीक है, तो यहाँ जब ये प्रारंभ हुआ तो जो मनुष्य था, मनुष्य ने अपने अंदर अनुभव किया कि हमारे अंदर पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। पहले तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि हमारे जो जब व्यक्ति मर जाता है, ठीक है ना, जब मर जाता है तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद ये ऐसे ही नेचुरल ऐसे ही हो जाता है, तो वो मम्मी वगैरह बना के रखने लगे, सुखा के रखने लगे, लेप लगा के कि शायद ये कभी जीवित हो जाएगा। काढ़ने का सिद्धांत उसी पर फॉलो करता है। अब फिर धीरे धीरे जब ये संसार में दुख से प्रारंभ हुआ है, दुख रहा होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को, तो जब आदमी दुखी हो जाता है तो एकांत में ऐसे बैठ जाता है। ऐसे ही बैठते बैठते उन्हें अनुभव होने लगा होगा कि कोई प्रकाशित एनर्जी है, ठीक है, चाहे मोहम्मद साहब हूं, चाहे बुद्ध हो, चाहे ध्रुव हो, एक ही सिस्टम से आगे लेके चले, कोई बीच में नहीं था, ठीक है। ये ब्रायल बाद में आया, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी जो एनर्जी थी उसको डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है, और इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भगवान या किसी से, ठीक है। ये जो 7 चक्र होते हैं, तो जो पहला वाला, जब ये चक्र ऐसे एक दूसरे में भेदन करते हुए ऊपर, यानी कि एनर्जी जो है, जब शरीर में आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जब एनर्जी ऊपर पहुंच जाएगी तो ये शरीर जो है इतना डेवलप हो जाएगा कि ना मनुष्य का हकीकत ये है कि मनुष्य की कोई आयु नहीं है, मरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो कुरान शरीफ कहती है कि सदा चलने वाला जीवन, वो गलत नहीं कहती, वो बिल्कुल सही कहती है। तो ऐसे ही भारतीय दर्शन भी कहता है कि मनुष्य कभी भी आदमी मरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब लेकिन मर क्यों जाते हैं? मर इसलिए जा रहा है कि आप उस हिसाब से कोई काम, जब ये डेवलप होता जाएगा तो जो हमारी सेल है उस पर हालांकि इंग्लैंड में काम चल रहा है,
सेल है, तो जब सेल डिस्ट्रॉय ही नहीं होंगे तो आप अपने आप ही चिरंजीव रहेंगे। तो यहाँ जब आपने डेवलप कर लिया, तो ऐसे लोग रहे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लिया, और कितना डेवलप कर लिया कि यहाँ पर जो सृष्टि का संचालन है, जो संचालन ब्रह्म एक एनर्जी कर रहे थे, वो संचालन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। और हाथ में लेने के बाद उन्होंने ही ये सिस्टम, पहले लोग मरे, पहले तो लोगों को पता नहीं होगा ना, पहले लोग मरे, मरने के बाद उनका क्या हो, दूसरे शरीर में जा सकते नहीं जा सकते उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे जो चित्त में डाटा कलेक्शन हुआ, और उसके बाद से यहाँ पर स्वर्ग और नरक की संकल्पना हुई, ठीक है। अब स्वर्ग है कि नरक है इसके बारे में हमें पता नहीं है, रुक जाओ। अब यहाँ पर हमने स्वयं एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो व्यक्ति मर गया, ठीक है। मरे हुए व्यक्ति ने तो जन्म के लिए, जब जैसे ही जन्म के लिए जब जन्म होने वाला होता है, तो लगभग ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा है वो उस पिंड में प्रवेश करती है, ठीक। तो पिंड में प्रवेश करने में वो प्रवेश कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, उस संसार में विचरण कर सकती है, ठीक। अब उसमें ये जो संकल्पना है स्वर्ग या नरक की, ठीक, इसके पीछे जो शक्ति है वो माया शक्ति है, जो कहीं ना कहीं सृष्टि का संचालन कर रही है और इस व्यवस्था को देख रही है, ठीक है। हाँ, अब बताओ सर आप कह रहे हैं